कई स्वरूप में सत्य सुख कई स्वरूप में आप महान स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमाते तो वो जो सत्य स्वरूप है वो साक्षात अक्षति धाम परम धाम न साक्षात मुगलावा में विराजमान वो जगत स्वरूप वो सत्य स्वरूप का जो संसार में वर्णन हुआ है ताकत ज्ञान के द्वारा अभी तक कहीं नहीं हुआ। अभी तक हद की बातें ही चलती रही, 14 लोग के ब्रह्मांड का ज्ञान ही नहीं चला। हद पर बेहद है, बेहद का भी वर्णन नहीं आ पाया। तो पंचवासना है जिन्होंने मंथन किया और मंथन करके बेहद तक पहुंच पाए, बेहद की बातें बताई। बेहद पर अक्षर है, कभी कहता है चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसी दिन। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, 9 लाख कोस अच्छा जानते पड़ता है। तो बेहद तक का ज्ञान और बेहद के बाद अक्षर का अनुभूति ज्ञान पंचवासनाओं तक तो दी, लेकिन अखंड का जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में लिखा था। वो विजय वर्णन बुद्ध निष्क्रमण कर दिया अवतार आएगा, वो इन सब रहस्यों का उद्घाटन करेगा। गीत के अंतर्गत, शास्त्रों के अंतर्गत, कथे पक्ष के ग्रंथों के अंतर्गत समस्त में वर्णन है, लेकिन वो जागृत ज्ञान तात्व ज्ञान के द्वारा ही उनके रहस्यों का उद्घाटन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब सृष्टि आए आकर के वो स्वरूप का वर्णन, वो जो मूल स्वरूप है अपना, वो मूल स्वरूप का वर्णन अभी तक नहीं हुआ। जागृत ज्ञान आया, तात्व ज्ञान आया, 18,758 चौपाइयां, 18,758 चौपाइयों में सबसे बड़ा संज्ञा सबसे ज्यादा वर्णन आएगा मूल स्वरूप। सबसे ज्यादा चौपाइयों में वर्णन आएगा है मूल स्वरूप। संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में उस परमात्मा को इतना इलाज करके, इतना विस्तृत व्याख्या किसी भी ग्रंथ में नहीं है। मूल उद्देश्य क्या है वाणी का, उसको मूल स्वरूप को हृदय में बसा लेना समझने वाली बात है। प्यारे साथी, श्रृंगार ग्रंथ के अंतर्गत नख से सिर तक मोहों का वर्णन, 56 चौपाई मोहों का वर्णन, नासिका का वर्णन, मिलाप का वर्णन, गालों का वर्णन, कपोलों का वर्णन, होठों का वर्णन, जीवा का वर्णन, दंत का वर्णन, 50 हल्दी में और यही चौपाई में चौपाई में ऐसा नहीं कि अपना वर्णन किया है तो आप कहें कि जवाब का वर्णन इतना लंबा परमात्मा ताकि मूल स्वरूप तो प्रचलन आया है। मूल स्वरूप क्या है? सत्य सुख कई स्वरूप में। इस स्वरूप में जो सुख है वो सत्य है, झूठ नहीं है, वो सत्य सच्चे सुख है। इस स्वरूप में कई अनेक असंख्य शब्दातीत भावातीत त्रिगुणातीत इनसे भी अतीत वो जो सुख है वो सुख है। तो उस सुख को लेने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बना, उनका हृदय, उनके पूरा हाथ, कंधा, खब्बा, छप्पा, पौनी, कड़ाई, उंगलियां पतली, इन्हें पूरा का पूरा छाती, खुली छाती, पेट, पसलियां, इतना इलाजमेंट है, इतना
निश्चित रूप में वर्णन है कि आप पूर्णतः अपने आप को भूल जाएंगे और पिया के दर्शन करते जाएंगे, अपने आंखों को जागृत करते जाएंगे। प्रैक्टिकल देख लो, यहाँ पे किसी की शोभा देखते हैं, देखते देखते ऐसा लगता है कि हमारी अपनी हम ऐसे बन गए, अपना रूप से मिला। ठीक इसी प्रकार से अपने पिया के धनी के सत्य सुख को लेने के लिए हम उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, मूल स्वरूप का दर्शन करते हैं, और उस दर्शन में अपने अंगों को, अपने स्वरूप को जागृत करते जाते हैं। लाठी महाराज के एक अंग का दर्शन किया तो नजर नहीं हटती, उससे बड़ा सुख कहीं है ही नहीं। लाठी महाराज की इच्छा होगी दूसरे अंग में पता लगेगा, आंख में चला जाएगा। कितने अनियारी कटीले नहर हैं, उनकी इच्छा हुई और उसमें गए तो फिर उसमें डूब जाते, फिर आगे बस हम सुख मिल जाता नास्का पे। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा होती जाती है और हम अंग पर स्वरूप का सत सुख लेते जाते हैं। प्यारे साथ जी, कितना परम सौभाग्य है, इतना विशाल ग्रंथ हमारे जो पूर्वज कहते थे। और कहानी तो पूरी है, रात से प्रकाश तक खूब पढ़ो, पूरा लेकिन बेटे इसको कई बार पढ़ो, सागर डूबना। क्यों? मूल उद्देश्य है बुखार बिंदे राज्य में आके भांग में स्वरूप का मुखार समझा। इसमें डूबो, मस्ती आ जाएगी, वो सुख मिलेंगे, सत्सुख जो कभी कल्पना नहीं की होगी, वो सौंदर्य मिलेगा, वो आनंद मिलेगा, वो एकत्व मिलेगा, वो खुशबू मिलेगी, वो चैतन्यता मिलेगी, वो मस्ती मिलती है, वो स्वरूप में डूब जाओ। इसलिए यहाँ पे पहले भूमिका में बता दिया, आगे वर्णन होगा, आगे तो वर्णन होगा, लेकिन ग्रंथ को संचालन करते हैं तो पहले एट ए ग्लांस देख लेते हैं। परम नाम पे 25 पक्ष को देखना है तो पहले 25 पक्ष का नक्शा ऊपर से देख लो, समझ लो एक बार, तो आपको जो भी मालिक कहा समझोगे तो पता लग जाएगा। पश्चिम में आपको पश्चिम का जो चौगान पता लगाना है तो जगह पश्चिम में है, सात घाट का पता लगाना है, तो इसलिए एट ए ग्लांस धाम तालाब पहले मालिक बनकी जो है आपको एक बार अगर पूरा देख लोगे, फिर अलग अलग समझोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से स्थित है। इसलिए भूमिका में बता रहे हैं कि वो सत स्वरूप को भी निरखना अभी तो वही आएंगे, प्रकरण के प्रकरण आ जाएंगे, उसमें निरखना, अपने आप को डूब जाना, उसमें कितना आनंद, कितना सौनंद, कितना परमानंद आपको प्राप्त होता है। आनंद आराम, कई आनंद आराम। हम संसार में आए, संसार में हर कार्य करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें आनंद मिले, आराम मिले। सब्जी लेके आए बाजार से, पसीना पोछा पंखा खोलो, एक मिनट थोड़ा आराम कर ले। तो कोई भी चीज करके आए तो पहले सोचते हैं कि हम आराम मिले। आराम और आनंद दो चीज ऐसी हैं जो कि प्रातः काल से रात तक हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अपना देख लो ना, हर चीज में आनंद खोजते हैं, हर चीज में आराम खोजते हैं, आराम मिल जाता है। और सत स्वरूप में आप हो जाओ तो एक आनंद नहीं, कई आनंद मिलेगा। इतने आनंद में डूबोगे, इतना आनंद मिलेगा आपको और आराम मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल शांति मिलेगी। झंझावात मिट्टे संसार के मचों के ऐसे चोन रहे हैं, दिमाग को खा रहे हैं, ये उसकी बगैर लड़की उसकी इसकी दुनिया में 50 रिश्तेदार हैं, 50 चीजें हैं, 50 वे हैं। अब यही मिला हमको और अपने भवन ने सीधे चला गया, भवन ने प्रणाम नहीं किया, इसने प्रणाम नहीं किया, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। वो बेचारा पता नहीं कौन सी तकलीफ में था, उसको कौन सा कष्ट था, वो सीधा चला गया, प्रणाम नहीं किया। हमने कहा भी पवन, उसने नहीं किया, हमारा दिमाग खराब। अब घर पे जाकर के उसको पवन को देखेंगे तो दिमाग खराब कर रहे जबरदस्त।
लागो कुछ दुख को लासी, ऐसे दुख में यहाँ पे लगे रहते हैं। और परम आनंद, अनेक प्रकार का आनंद, अनेक प्रकार का सुकून चाहिए, आनंद चाहिए और आराम चाहिए, तो स्वरूप को देखो। कई खूबिया, कई खुशहाली, खूबिया, कई खुशहाली, खूबियां, कितनी खुशहाली आती है अपने जीवन में। बच्चे की शादी हो रही है, जन्मदिन हो रहा है, अपने घर में त्योहार आते हैं ना, कितनी मस्ती आ जाती है, कितनी खुशहाली आती है। त्योहार को मनाते हैं अपने घर में, खुशहालियों के कितने पर्व आते हैं सामाजिक जीवन में। वो बुढ़ा भी होगा, उसको चलते नहीं बनता, लेकिन वो नाती 35 साल की शादी हो रही तो वही नाचने लगता है, उसको मस्ती उल्लास आता है, उल्लास। लेकिन जब आप स्वरूप को देखोगे, चप्पे चप्पे में अनुभव करोगे, तो कई खुशहालियां, ये तो असवर खुशहालियां हैं, संसार की हैं, मिटने वाली। रसगुल्ला खाया, खुशहाली मिली, 4 रसगुल्ला खा गए, बहुत अच्छे लगे, दूसरे खा गए, और घर में गए और जाके भूतल लग गई, हो गया, तो खुशहाली जो है कहाँ गई, दुख में परवरिश हो गई। यहाँ की खुशहाली पूरी की पूरी परवरिश हो जाती है दुख में। लेकिन वो जो खुशहाली है अखंड की, वो मस्ती में डुबा देती है। अखंड की जो है धाम में, नौमों दसी में आकाशी में क्या लीला हो रही है, चितवनी करो, माने पहाड़ देख, पहाड़ देख, जमुना जी, 7 घाट में, 5 घाट में अभी गया था, अभी सुना, हमें छोटी बहन में बोला, हमें मालूम नहीं है, गाने में यहाँ नूर बसा, अभी गया था, घूमट में गया था, काने में जहाँ नूर बसा, शोभा है, शोभा परम हमारा ये है, कण में खूब खुशहाली है, खुशियां बनी हुई है। अंग छूटे ना आठों जाम, अंग छूटे ना आठों जाम, अष्ट पैर दिन 64 घड़ियां, जिस दिन प्यू 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 कही, सदा आनंद मंगल में रहिए, आनंद मंगल में सदैव रहो, अष्ट पैर 64 घड़ी, निस्दिन प्यू 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 कहिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आठों जाम, अष्ट पहर, अंग छूटे ना आठों जाम, वो किया कि अंग, वो दूर वही अंग, नक से लेके सिर तक का जो वर्णन होता है, उस वर्णन में जो मस्ती आती है, जो आनंद आता है, वो आठों जाम अष्ट पहर में छूटते नहीं है, उसी की चितवनी चलती रहती है। रस सब है चेतन, अरस समय है चेतन, पूरा अरस जर्रा जर्रा नीता नीता चेतन है। नवरंग भाई के अंदर थोड़ा है, तो नहीं डूबना में नवरंगे बाई की बाजे पायलिया, तो नवरंग भाई की पायलिया बाजती है, बहन बाई की बैन बजावे, तान बाई की बाजे तनिया, परम धाम का जर्रा जर्रा नृत्य हो रहा है, चैतन्य है, जर्रे जर्रे पुलकित हो रहे हैं, नृत्य में पुलकित हो रहे हैं, पटकी एक एक चरण, एक एक पुतली, एक एक जड़ चैतन्य है, वृक्ष, पशु पक्षी, नहरें, वन, जो कुछ पूरा परम धाम में मस्ती आ रही है, नृत्य हो रहा है, काल भाई कहानियां बजा रही है, सैन भाई सैन बुला रही है, सब मस्त है, सब चैतन्य है, वहां पे जड़ता है ही नहीं। इस प्रकार से वहां पर जो आनंद है पूरा चैतन्यमय है, हर चीज में सब गुण, हर चीज में सब गुण है। गजब हो गई अगर आप उसको कल्पना करके सोचो, देखो तो समझ में आता है, हर चीज में सब सर्वगुण संपन्न है। वहां से कण से लेकर के वो विशाल पहाड़ तक, पहाड़ नहीं है कुछ, विशाल इसकी पहाड़ कहा गया है, मालिक पहाड़ कहा गया है, पुखराज पहाड़ कहा गया है, विशाल
है, वहां के जर्रे जर्रे में पूर्णतः वो चेतन और आनंद भरा हुआ है, सभी उसमें डूबे हुए हैं। सब न्यामत एक चीज में, सब न्यामत एक चीज में, सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार का कोई गुण ऐसा नहीं है जो उसके अंदर ना हो। अभी अभी आपको वो लकड़ी का काम आता हो और आपको बिल्डिंग बनाने का काम आता हो, आपको मशीन चलाने का काम आता हो, आपको सिलाई का काम आता हो, आपको कटिंग करने का काम आता हो, तो उसको सर्वगुण संपन्न है। वो ऐसा है कि संसार में कोई भी काम हो सब बनता है, उससे सब जानता वो हारमोनियम भी बजा लेता है, वहाँ थोड़ा भी पीट करके वो कर लेता है, बर्तन भी बना लेता है, माने कि जितने भी कार्य हैं सब यदि आप जानते हैं तो वैसा वो संपन्न है। ठीक इसी प्रकार से अखंड के आनंद का, ऐश्वर्य का, चैतन्य का, इश्क में गर्क होने के जो हम गुण है, जबकि नस्वर होते हैं नहीं, जिनका हमने उदाहरण दिया तो समझाने के लिए उदाहरण दिया, तो वो जो गुण है उनके वहां पे कण कण में वो समस्त चैतन्यता में डूबे हुए हैं। कमी न माहे किन कमी न माहे किन, अखंड परम धाम के अंतर्गत कमी नाम की तो कोई चीज ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो वो नहीं है तो ये नहीं है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। तो आप लोगों की कमी नहीं है तो यहाँ का वो आए, दुख की कमी है, कमी है तब तो दुख देखने आए, इनको हमने आते देखा। जब हमने कहा वहां कोई कमी नहीं है तो सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन आप जो है मुस्कुराए, हम समझ गए कि अगर कमी नहीं है तो यहाँ का वो आए। यहाँ पे इसकी और साहेबी की पहचान करने आए। अब इसको साहेबी नहीं जानते थे, वहां पर कमी हो गई थी ना, कमी हो गई थी। इस कमी को दूर करने के लिए मीठा 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 में पड़ी हुई थी, उस मीठे में भी खटास थी, उस मीठे में भी दुख था। ऐसा नहीं कह सकते कि दुख नहीं है। कभी भी राजी महाराज श्यामा जी से अलग कभी नहीं होते, कभी नहीं होते परम धाम में कभी राजी महाराज श्यामा जी से अलग नहीं होते हैं, कभी नहीं होते। तो श्यामा जी महाराज जब संस्कार करने जाते हैं, भरत जी महाराज यहाँ संस्कार हो रहा है, आ गया तो आ गया, कभी अलग नहीं होते। लेकिन अलग मिलावा ले चली अपने संग समान, राजी महाराज तो चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता, अलग मिलावा ले चली अपने संग समान। वो मिलावा के लिए आगे आती है राजी महाराज, एक क्षण ऐसा आता है। अब इसको संसारिक भाषा में दुख गए तो दुख नहीं है, लेकिन कमी नहीं है। इस बात का उत्तर है कि कमी नहीं है, नहीं कह सकते। कमी हो गई ना, देखो राजी महाराज को घबराने लगे, मतलब कहने का ये है कि इस गुण साहिबी, ये जो रूहें बेनियाज है, मचल रही है, मस्ती है, ये कहाँ से है ये पता नहीं। समुद्र की लहरें मचल रही है, लेकिन उस लहरों को पता नहीं कि नीचे से गुबार आ रहा है। वो लहरें समझती हो, देखने वाले समझते हवा का झोंका आया इसलिए लहर चलती है, इसलिए नहीं चलती। वो तल से जो गुबार होता है वो तल को नहीं जाना। राजी महाराज के तल से जो गुबार आता है उसमें हुए बेनियाज है, इसलिए मस्ती में है वहाँ, इसको नहीं जाना। और साहिबी को नहीं जाना, कुंज ओमन की रेत में पिए चलो और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, साहिबी नहीं जाना। ये हमारे पिया है, साहिबी को नहीं जाना, इश्क को नहीं जाना। इसलिए प्रेम परीक्षा करने खातिर जगी तो वो जो आनंद है वहां पे किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। आनंद में भी वो है जिसको आप कमी समझते हो, वो आनंद में भी समय है, इसलिए किसी प्रकार की कमी नहीं है। इन झूठी जीमी में वर्णना, ये तो झूठी जिमी में वर्णन। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये जिमी झूठी है। सत्य का वर्णन और झूठी जिमी में कैसे किया जाए? तो या तो सब लाइट बंद कर दो तो अंधकार का स्वरूप आ जाएगा, और प्रकाश का वर्णन करना है और
सब लाइट बंद कर दो, अंधकार अंधकार तो प्रकाश का वर्णन कर ही नहीं सकती, प्रकाश कह ही नहीं सकते। जब पूरा अंधकार में डूबा हुआ तो इसको प्रकाश कह ही नहीं सकते, और जब पूरा प्रकाश में डूबा हुआ है तो यहाँ पे अंधकार कह ही नहीं सकते। अब ये झूठी जिमी है और सत्स्वरूप का वर्णन करना है, कैसे हो? सत स्वरूप को कहो ना जाए, सत स्वरूप को कहो ना जाए। वो सत स्वरूप है मेरी देव दिने की, इसी दिने की अकल। नूर स्वरूप हक वर्णन करना चाहिए। असर का वर्णन इस नकल से, इस नस्वरता से कैसे किया जाए? लेकिन एक सुंदर साथ है जो कि वहां का है। वो सुंदर साथ कहाँ का है? परम धाम का है। राज्य मार्ग की लीला में डूबा रहता था, यहाँ खेल देखने आया, इसलिए उसको एक लवा से उसी बादशाह तो जाकर ज्ञान मिला है, दातन ज्ञान मिला है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, मस्त हो जाती है पिया के रंग में। लेकिन इस झूठी जी में कोई वर्णन करना चाहे वहां का, एक जरा से तिनका का भी वर्णन नहीं कर सकता। वो किन कानों ना सुनी, कबो किन कानों ना सुनी। कभी आज तक सृष्टि की रचना हुई और आदि नारायण प्रकट, आदि नारायण प्रकट हुई, पहला शब्द निकला प्रणाम। शास्त्रों को देखो, ये आदि शब्द निकला प्रणाम, और प्रणाम निकला उनके नाभि से कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा हुए भाई हम कहाँ से आ गए, कौन है? वो राल में बरसों तक गए पता लगाने, और पता नहीं लगा तो वापस आए विष्णु जी को प्रणाम नहीं करा। अरे आप कौन है? मैं पहले आया हूँ। साई नहीं कोई, हम कहते पता लगाने गए थे, कहते तो पता लगाने गए थे तो हम नीचे तो पता ऊपर लगाओ पता, हम फिर से जाके पता लगाते हैं तो चलेंगे ऊपर। शास्त्रों को देखो, विराट को देखो, वो पता लगाने गए, दोनों आए पता लगाने पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ से प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ खड़े तैयार करें। अरे आप कहाँ से आए? उनके देखो ना, हमें पता लगेगा ना आपको पता लगेगा। ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मा जी आप वहां पे चले जाओ। विष्णुपुरी है, को पालन करना, हम संगार करेंगे, अपना अपना काम करो। चतुर्श्लोकी भागवत निकली, 4 श्लोक निकले, उन्होंने उसका निरूपण कर दिया। अब निरूपण कर दिया संसार का, तो संसार का निरूपण किया तो संसार वाले संसार को जानते हैं। अब यहाँ जो सृष्टि आई वो आई कौन? यहाँ में महाविष्णु मन से त्रिगुणता से महाविष्णु के मन का स्वरूप है, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे जो है ब्रह्मा से सृष्टि की रचना हुई, शंकर ने संहार किया, विष्णु का पालन किया। अब वो अखंड की बात जो निराकार निरंजन के शून्य के परे बेहद घूमता है, उसके परे अक्षरधाम है, उसके परे परमधाम है, तो किसको पता होगा? जब तक जागृत ज्ञान नहीं आया ये बात किसी को भी पता नहीं थी। सो क्यों जीवा हृदय समाए, सो क्यों जीव हृदय समाए। फिर उस जीव को जिसकी उत्पत्ति ही वहां से नहीं हुई है, उसके हृदय में यह अखंड की बात कैसे समाये हो सकती है? लीला जाने ब्रह्म की, ये लीला जाने सृष्टि ब्रह्म की जो सृष्टि हुई, ब्रह्म सृष्टि हुई, ये जागृत ज्ञान जो आया, तारतम्य ज्ञान आया, उन अंगनाओं में हमारे पिया धनी ये आनंद अंगना श्यामा जी मनाने आई, राज्यपाल का आवेश लेकर, और 14 वर्ष निष्ठावत भागवत श्रवण की साक्षात पिया ने दर्शन दिए, जागृत ज्ञान दिए, तारतम्य ज्ञान दिया, और हृदय धाम में विराजमान हो गए। आप सामने श्री के हृदय धाम में विराजमान हो गए, और श्यामा जी के साथ भी समस्त रचनाएं आई, जिन जो भी तात्विक ज्ञान से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, दुनिया को प्राप्त हुई। और जिन जीवों संजीव ताए बेलो न करूँगा, जिन जीवों ने संग किया है, ये लीला अपनाई है, वो भी इस पद्धति को चला रहे हैं, लेकिन वो जीव सृष्टि है, उनको भी भ्रष्ट में चाहिए मिलेगी, उनको भी अखंड पद मिलेगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टि है जो कि अखंड से आई, अखंड में ही जाएगी, वही इस बात को समझती है। जाए पहुंचा होए तारतम्य, जाए पहुंचा होए तारतम्य,
जिसके पास तारतम्य ज्ञान मिल गया, जिसको तारतम्य ज्ञान पहुंच गया, वो पूर्णतः इस बात की जानकारी संसार को देता है कि हमारे पास बेहद भी है, अभी बेहद पर अक्षर है, उसके पास वतन हमारा है, सब संसार को इस बात की जानकारी हुई। दृष्टा पुराणा तब खुले, दृष्ट पूर्ण तब खुले, तब ये संसार के समस्त धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जो परात्पर परमात्मा का नूर समाया हुआ है, जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, शास्त्रों में सब कुछ पहले से ही आ गया है, वेद शास्त्र पुराण कथे ग्रंथों में सब है। लेकिन श्रेष्ठ ब्रह्म की जब आएगी, जब ताकत ज्ञान के द्वारा इन रहस्यों का उद्घाटन करके खोल के बताएगी। चाहे अव्वल आखर इलम, चाहे अव्वल आखर इलम, जिस सृष्टि को ताकत ज्ञान के द्वारा अव्वल आखर, अव्वल क्या है? अव्वल क्या है? जिसके अव्वल क्या है? अव्वल हक्के दिल में उपजिया मैं दिखाऊं इशक अपना, ये है अव्वल। जिसको ताकत ज्ञान प्राप्त है, उसको ये पता है कि हमने खेल नहीं मांगा। अभी जब तो ये समझते थे हमने खेल मांगा, राजीव ने खेल मांगा किया, हमने कोई दिन मांगा, फिर खेल वक्त तो पढ़ा, इनाम आया, तब हमारे समझ में आया अव्वल, अरे हक्के दिल में उपजाए मैं दिखाऊं इस कितना। राजीव महाराज की दिल में इच्छा हुई, हुक्म हुआ, उनकी इच्छा हुई, मानो हुक्म हुआ, मैं दिखाऊं इस अपना। कुंजवन की रेती में तुझे जो शायरी हमारी जानती नहीं, और ये मचलती है यहाँ पर, इनको पता ही नहीं कि हमारे कारण मचलती है। बड़ा वन और लाल चबूतरा चलो कि बैठिए जाए, पशु पक्षी को मुजरा देवे नए खेल दिखाए। अब वहां पर राजी महाराज बैठे हैं, लाल चबूतरा में श्यामली महारानी बैठी है माया, और सब संज्ञाएं बैठी हुई है। वो जो शेर है, वो जो भालू है, वो इस प्रकार से कला दिखाता है। उसकी कारणीय कला दिखाने का ये है कि राजी महाराज रीझ जाए, और राजी महाराज अगर रीझ गए, प्रसन्न हो गए उसकी कला देख करके, तो आप भी पिक्चर में जाते हो, आपका साथी बैठा हो, तो कोई चीज मस्ती की होगी तो उससे कहते देखो, उसको मस्ती देते हो ना, जो मस्ती आप लेते हो। राजी महाराज को मस्ती आई, रीझ गए, तो उन्होंने आंखों की अनियारे से श्यामली महाराज की जो पाए बैठी हुई है, उनको मस्ती का चाप पिलाया। जो मस्ती उनको आ गई भालू से, शेर से, वो यहाँ पर मस्ती पिलाई श्यामा जी। तो श्यामा जी के अंदर जैसी मस्ती आई, जो उनकी अंगना है, 12,000 अंगनाओं के अंतर्गत वो मस्ती आ गई, प्रकट हो गई। अव्वल, ये अव्वल है जो कि अंगना इतनी इश्क में गर्क थी कि राजी महाराज को साहिबी को पहचानती ही नहीं थी। राजी महाराज ने सोचा कि ये तो साहिबी दिखाना जरूरी है, ये इश्क में मस्त है, तो इसकी की महिमा बताना जरूरी है। अव्वल ये जो जिस ब्रह्म सृष्टि को तारतम्य ज्ञान प्राप्त है, उसको इसके रमत से लेकर के ब्रज की समस्त लीलाएं राजी महाराज की है, रास की समस्त लीलाएं जो आखड़ियां हैं आज तक नहीं खोल पाए, उन आखड़ियों को खोल करके विलय और रास की लीला, रास की समझ में आ जाती है, जिसको तारतम्य ज्ञान प्राप्त है। और जागनी अखंड परमधाम में पहुंच गए के कदम, लेकिन नहीं, अभी तो आत्मानी पत्थर पूजा नहीं, ये ब्रह्म सृष्टि जानती है, तारतम्य जानती है कि जागनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, 90,000 हर्ष कैसे आए, किस किस के ऊपर आए, किस किस को कितना खोलना है, कैसे जाहिर होना है, अव्वल से आज तक, आखिर तक परमधाम जब पहुंचोगे तब तक एक ब्रह्म सृष्टि जिसको अव्वल से आगे तक ये इल्म मिला हुआ है तारतम्य ज्ञान, जिससे उसको पूरा का पूरा मालूम है